हेलो एवरीवन। तो आज हम सभी CRSU यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका प्रॉपर एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी पूरा प्रॉपर सिटिंग प्लान यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है और आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको अपने एग्ज़ाम की स्टार्टिंग करनी है और कैसे आपको अपना एग्ज़ाम एंड करना है। तो फुल प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको कम्प्लीटली ऐसे बैठना है, स्टार्टिंग का बता रही हूँ। इसके बाद जो क्लिप आएगी वो आपका मॉक टेस्ट होगा प्रॉपर, कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और आपको अपने बेंच पे मतलब आपका जो डेस्क है उस पर क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप से आप कोई भी वाटर बॉटल रख सकते हैं जो कि आपके कैमरे में विजिबल होगी। इस तरीके से आप जितने पेन लेना चाहते हैं, जिस भी कलर का तो नहीं बोलूँगी, ब्लैक एंड ब्लू आप दो तरह के पेन ले सकते हैं, बट एक दो पेन मत लेके बैठना, एक दो एक्स्ट्रा लेके बैठना अगर बाई चांस बीच में बंद हो जाए तो। ये तो हो गया कि आपको यहाँ क्या लेके बैठना है। दूसरी आपको अपनी शीट्स लेके बैठनी है, 40 शीट आपको यहाँ चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो चाहो तो आप अपने यहाँ अंदर रख सकते हो, चाहो तो आप उसको बाहर रख सकते हो, क्योंकि वो आधे घंटे से पहले का प्रोसेस है। दूसरा, अगर अभी मैं लैपटॉप में यहाँ एग्ज़ाम दे रही हूँ तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए जो आपका स्क्रीन से बाहर भी रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन का कोई मतलब नहीं है, फ़ोन स्क्रीन से बाहर भी रखा है तो कोई आपको वहाँ पॉपअप या इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। अभी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है मॉक टेस्ट या आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जो क्लिप है वो मॉक टेस्ट की और वहीं से मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी। सो देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको हर एक अपडेट मिलेगी रिगार्डिंग CRSU यूनिवर्सिटी। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर CRSU यूनिवर्सिटी डालना है। CRSU जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद आप पहुँच जाएंगे अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है। अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा और साथ में ही आप लोग डेस्कटॉप मोड यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे आपका जो फ़ोन है वो एक लैपटॉप की तरह काम करने लग जाता है। आपको यहाँ पर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कीजिए। मैं यहाँ आप लोगों को मॉक टेस्ट करके दिखा रही हूँ तो मैं एप्लीकेंट लॉगिन पे करूँगी। एप्लीकेंट लॉगिन पे करने के बाद आप यहाँ अपनी आईडी और पासवर्ड भरेंगे, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ से लॉगिन पे कर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके यहाँ पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आपकी डेट शीट दिखेगी आपको बाकायदा कि आपका डेट शीट क्या है, आपका एग्ज़ाम किस दिन है, कितने घंटे का है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में है। यहाँ से आप जाके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आपकी जो PDF होगी जब आप अपलोड करेंगे, या तो वो आप 1 बाय 1 पेज करेंगे या आप PDF करेंगे। अगर आप PDF बनाते हैं तो प्लीज़ उस पर कोई भी पासवर्ड ना रखिए, उसको कोई लॉक मत कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे अपने मॉक टेस्ट में यहाँ जाना है। मॉक टेस्ट में आप मॉक टेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। पहले तो आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा, अगर आपने नहीं डाला है तो। मैं डाल चुकी हूँ इसलिए ये आया नहीं है, बट मैं इसकी क्लिप भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी कि आपको कैसे आपका आईडी पासवर्ड डालना है। तो ये आपका पूरा इंटरफेस है कि आपको कितना हिस्सा आपका दिखाई दे रहा है। अब आपको मेरे इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा कि मेरा कितना जो हिस्सा है वो विजिबल है। मेरा जो ये ग्लास है ये पूरी तरीके से विजिबल है, ठीक है। जो वाटर बॉटल है मेरी पूरी तरीके से विजिबल है। देन मेरी ये पेन पूरी तरीके से विजिबल है, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो वाटर बॉटल है मेरी पूरी तरीके से विजिबल है। देन मेरी ये पेन पूरी तरीके से विजिबल है, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो। नेक्स्ट मेरी ये जो शीट्स हैं ये विजिबल है, ठीक है। तो इतना ही एरिया आपका विजिबल होना चाहिए और ये चीज़ें आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर आप बैठ गए हैं आके, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है वो 9:30 है। 9:30
मैंने सब कुछ अपनी अपलोड कर दी है। 9 बजे मैं बैठी थी, 9 बजे बैठ के मैंने फ़ोटो अपलोड करी, ठीक है, आईडी का मेरा आधार कार्ड अपलोड किया। देन मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। अब 9:30 पे मैंने लॉग स्टार्ट एग्ज़ाम पे किया है। स्टार्ट एग्ज़ाम पे करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस फ़ोन को यहाँ से उठाना है, या लैपटॉप है जो भी, उसको उठाना है। फिर आपको जल्दी से 360 रोटेट कर देना है, ठीक है। ये मेरा डन हो गया। मैंने अपना जो फ़ोन है, लैपटॉप है, उसे एग्जैक्ट वहीं पे वापस से पुट आउट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्लैंक शीट दिखानी है, एक, और दूसरी तरफ उल्टी रख देनी है। 2 3 4, आप अपने आप काउंट कर सकते हैं जितनी भी आप शीट लेके बैठे हैं। हाँ, आपकी कुछ मिनट यहाँ पे ख़राब होंगी। आपको आप जितनी शीट लेके बैठे हैं वो सभी यहाँ विजिबल करनी है पूरी तरीके से कि वो ब्लैंक है या नहीं। अब इनको वापस से लीजिए, यहाँ पे रखिए। अब मैं मेरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यानी मेरे हाथ अंदर हैं। अभी मैं ये मेरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है, ओके। मैंने मेरा क्वेश्चन पढ़ा, ये मेरा पेन यहाँ अंदर रखा है, मैंने पेन उठाया, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। आप ऊपर जो डेट का कॉलम है, ठीक है, ये मैं पलट इसलिए रही हूँ, पीछे वाला मैंने लिखा हुआ है। आप अपने पेपर आईडी, अपनी डेट और अपना पेज नंबर पहले से लिख के रख सकते हैं। पेपर आईडी आपके क्वेश्चन पेपर पे नहीं मिलती है, मतलब क्वेश्चन पेपर तो मिलेगी, पहले कैसे मिलेगी आपको, तो आपके एडमिट कार्ड पे भी आपकी पेपर आईडी होगी। दूसरा, आपका जो स्टार्ट बटन है उसके वहाँ भी आपकी आईडी होगी। मैंने अपनी आईडी लिख ली, मैंने डेट पहले से लिखी हुई है, और मैंने पेज नंबर भी सारे पेजों पे एज इट इज़ सेम लिख लीजिए। अब मैं अपना पेपर कर रही हूँ। आपकी नज़र बिल्कुल जैसे मेरी है ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आप ऐसे उठा के पी सकते हैं, वापस रख दीजिए अपने को, बिल्कुल पी सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। देन अब मैं सेकंड पेज लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको आप यहाँ रखिए, जितनी विजिबल हो उतनी विजिबल हो, नहीं है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पेज कंप्लीट। एक आधी बार देखिएगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि कहीं आपकी स्क्रीन तो नहीं रुक गई। ऐसे पूरा नहीं दिखाना, ऐसे नहीं दिखाना कि लो भाई कर लिया मैंने, ये किया, देन उठाया और रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज लिखा पूरा, उठाया, रख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आपको शो करना है और कैसे नहीं करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने शो कर दिया, आपकी सारी शीट यहाँ थी। अब आपको 3 घंटे कंप्लीट होने का वेट करना है, अगर आपका पेपर पूरा हो गया है तो। अब बैठना कैसे है, ऐसे बैठना है। आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, विदाउट पेन आप कुछ कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी, ऐसे फ़ोन नहीं चलाना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। नाउ अब 3 घंटे हो गए हैं, यहाँ आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है, स्टॉप राइटिंग एंड अपलोड योर आंसर शीट। स्टॉप राइटिंग मानी पेन को भाई रख दो, हो गया, पेपर कंप्लीट। लैपटॉप से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, लैपटॉप के लिए मुझे क्या करना होगा, सेकंड फ़ोन लेना है, अपनी ही सीट पे खड़े हो जाना है, यहाँ से PDF बनानी है, ठीक है। PDF बनाने के बाद यहाँ कनेक्ट करो अपने, और लैपटॉप में कनेक्ट करो, डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र करो। वो पूरा प्रोसेस अलग से मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। ये तो हो गया कि आप लैपटॉप से दे रहे हो। अब मैं इसी फ़ोन से दे रही हूँ, मान लीजिए, ठीक है, तो इसी फ़ोन से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैंने ये फ़ोन, जब मेरा स्टॉप राइटिंग आया तो मैंने उठा लिया, उठाया,
उठाने के बाद मैंने यहाँ जेपीजी पे किया। मैं अभी आपको जेपीजी करके बता रही हूँ। जेपीजी किया मैंने, पहला पेज सिलेक्ट कर रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल करना है। चूज फाइल में जो पहला कैमरा आपको दिख रहा है उसका मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्लिक करना है आपको। क्लिक आपने किया, क्लिक करते ही आप जैसे ही यहाँ पे टिक के बटन पे ओके पे करोगे, आपने ओके किया तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। जैसे ही किया वैसे ही फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। तब तक वो बैक कैमरा था। माइक ऑन है आपका, कंप्लीटली माइक ऑन है। अब आप यहाँ से अपलोड कर दो। आपका यहाँ लिखा आ गया आंसर पेज नंबर 1 अपलोड सक्सेसफुली, देन ओके। ओके करने पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वाई लिखा आ गया है। जैसे ही यहाँ वाई आ गया तो आपका मतलब है आपका पेज अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, व्यू फाइल पे जाना है। व्यू फाइल करने के बाद आपको ऐसे आपका जो आंसर शीट है वो विजिबल हो जाएगी। अब मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करनी है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो ये पेज है ये खुल गया है और ये पेज आप विजिबल कर पा रहे हैं, ठीक है। बट ये पेज आपने, ये जो पेज है आपने जो अपलोड किया है, इसके आप देख रहे हैं कि आउटसाइड में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि आपका डेस्क है, मैच आपका दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ओके यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो डिलीट फाइल्स भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको एडवाइस क्या करना चाह रही हूँ, आप कैसे अपनी फ़ोटोज़ अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सीधे ये जो बीच वाला बटन है इसको दबाइए, बैक चले जाइए। आपका मॉक टेस्ट ऑफ नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम ऑफ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, एडोब स्कैनर पे जाइए या किसी भी स्कैनर पे जाइए जो भी आप चाहते हैं, ठीक। उसके बाद खड़े होना है आपको अपनी सीट पे। अब आपका जो बैक कैमरा है वही ऑन है और आप जब बैक जाते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ कोई भी कैमरा ऑन नहीं होता है जब आप मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये आप देख लीजिए, मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करनी स्टार्ट कर दी। एक शीट एक टाइम पे एक ही शीट रखिएगा। आपने यहाँ पे सेलेक्ट की, मतलब ये जो नीचे वाले पेज हैं इनको हटा दीजिएगा यहाँ से। एक टाइम पे एक ही की क्लिक कीजिएगा और इनको साइड में रख दीजिएगा ऐसे। और आपके डेस्क के ऊपर कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे आप करोगे, बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आपकी क्लिक हो जाती है बिना कोई एफर्ट। आप कहोगे मैं पूरी की पूरी 40 शीट की पीडीएफ बना के आप लोगों को दिखा दूंगी। अभी मैं पूरी की पूरी 40 शीट की नहीं दिखा रही हूँ। ये आपने पीडीएफ बना लेनी है ऐसे। तो इतना ही करते हैं। अभी ये हमने यहाँ से ओके किया। अब आप देख रहे हैं कि पीडीएफ कन्वर्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, जूम कर के अपना देख लेना भाई अच्छे से। अब पीडीएफ में भी बहुत सारी खामियां होती हैं, वो एक अलग से पीडीएफ मेकिंग की वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मान लो अगर आपका पहला पेज जो ब्लर है उसको आप कैसे चेंज करोगे एडोब स्कैनर में, पूरा प्रोसेस सिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अपना जो रोल नंबर है वो डालना है। मान लो आपका 1 2 3 4 5 7 ये आपका रोल नंबर है। देन रीनेम, क्योंकि आपको आपका रोल नंबर रखना है आपका यहाँ पर। मैं एडवाइस करूँगी रोल नंबर के साथ पेपर 1 सेव पीडीएफ। ये एक तरीका है पीडीएफ का, ये हो गया। अब आपसे यहाँ मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद अगर आप जेपीजी करना चाहते हैं तो सेव पेज एज जेपीजी। तो आपके ये जो सारे पेज हैं ये आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, सारे जितने मैंने पेज खींचे थे वो गैलरी में एज इट इज सेव हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम में जाना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते हैं, देखो यहाँ लिखा आ रहा है स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट अपलोडिंग आंसर शीट। ओके, फर्स्ट पॉपअप आ गया है ये। मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद
यहाँ से मैं जेपीजी में जा रही हूँ। जेपीजी में जाने के बाद मैं फर्स्ट शीट अपलोड कर रही हूँ। देन अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पेज नंबर सेलेक्ट करना है 2। पेज नंबर सेकंड सेलेक्ट किया, चूज़ फाइल पे गई। चूज़ फाइल पे जाने के बाद फाइल पे जाओ। फाइल पे जाने के बाद आप सीधे गैलरी में जाइए। गैलरी में गए, आपने यहाँ पेज के नंबर लिखे हुए हैं तो पहला पेज आपका सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ अपलोड कर देना है। आप चाहें तो फिर से व्यू कर सकते हैं, ऊपर लिखा आ गया है सेकंड पेज अपलोड सक्सेसफुली। ऐसे ही आप यहाँ थर्ड पेज चूज़ कीजिए। थर्ड पेज चूज़ करने के बाद व्यू फाइल की चूज़ फाइल कीजिए। चूज़ फाइल कीजिए, फाइल पे जाइए, गैलरी में जाइए, देन दोबारा से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। गैलरी में जाकर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और अपलोड कर देना है। ये हो गया, आपके 3 पेज अपलोड हुए हैं और तीनों पे वाई आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम देना है। आप 40 शीट अपलोड करें हैं तो 40 की 40 शीट बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ एक आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना विद योर आंसर शीट। तो यहाँ दिया गया है उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठ की इमेज इसी पोर्टल के माध्यम से अपलोड करने होंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका भेजने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी चेक नहीं की जाएगी। कैमरे को इस प्रकार समायोजित करें ताकि आपका चेहरा उत्तर पुस्तिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसा नहीं होने पर आपको यूएमसी रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप अपना स्क्रीन मिनिमाइज करते हैं या कोई अन्य एप्लीकेशन खोलने का प्रयास करते हैं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम के 3 घंटे के दौरान अपना स्क्रीन मिनिमाइज करते हैं या कोई अन्य एप्लीकेशन खोलने का प्रयास करते हैं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। ये आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आपके नीचे एग्ज़ाम के वहाँ पर हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, मॉक टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे हैं, बाकी मैंने बता दी है। तो ये तो प्रोसेस है आपका फ़ोन से कैसे आप जेपीजी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको PDF और बता देती हूँ। PDF के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा PDF के अंदर। PDF में जाने के बाद आपको वही PDF कन्वर्ट आपने करी है, लेकिन वो आपके फ़ोन में नहीं आई अभी। एडोब स्कैनर में जाएँ, मोर पे जाएं, कॉपी टू डिवाइस कीजिए। सेव करने के बाद ये आपके डिवाइस में आ गई है। अब आप क्रोम पे जाके अपनी यहाँ से चूज़ फाइल करके, और चूज़ फाइल में आपको कहाँ मिलेगी मैं बताती हूँ। ये आपका यहाँ आ गई। ठीक है, अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद ओके, ये एक और चीज़ भाई आ गया है आपका डिफरेंट, जो एग्जाम में नई चीज़ है, नॉट अलाउड जेपीजी फाइल ऑलरेडी अपलोड। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। ओके पे जाइए, पहले अपनी जेपीजी डिलीट कीजिए। फाइल डिलीट सक्सेसफुली, सारी की सारी फाइल आपकी क्या हो गई है, यहाँ से डिलीट हो गई है। अब आप PDF में जाके यहाँ से चूज़ फाइल करके अपनी PDF अपलोड कर देंगे। ये वो बच्चे करेंगे, पहले मन अच्छे से बना लीजिएगा। आप PDF के साथ जाना चाहते हैं या JPG के साथ जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा कैमरा हो गया है बंद। ठीक है, अभी इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप यहाँ गए, आपने ये सिलेक्ट किया, आपने अपलोड कर दी। ठीक है भाई, ये एक नया सिस्टम जनरेट कर दिया गया है। अभी एक ही फाइल डिलीट हुई है, वेट। आप यहाँ पे जेपीजी अगर आपका कैमरा यहाँ ऑफ हो जाता है, रिफ़्रेश करने से नहीं आ रहा है, ना लॉक बटन से आ रहा है, आप सीधे अपने क्रोम को पूरी तरीके से हटा दीजिए। जो आपका ऐप हटाने का वो है, जैसे आपने ऐसे किया तो इसको स्लाइड करके हटा दीजिए। आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा और आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। रिफ़्रेश में नहीं हो रहा है ऑन। जेपीजी हमने सेलेक्ट करी, यहाँ पर पेज भी आपको दिख रहे थे कि नहीं आ रहे थे। अब मेरा सेकंड पेज अपलोड है, मैंने डिलीट फाइल करा और मेरा वाई हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, आप माइंड पहले से बना लें। आपको जो भी फॉर्मेट यूज़ करना है वो, जैसे मैंने जेपीजी किया, अब मुझे सब कुछ डिलीट करना पड़ा। अब मैं PDF में जाके PDF चूज़ करती हूँ और मैंने PDF यहाँ चूज़ करी और मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। तो यहाँ आ गया आंसर शीट अपलोड सक्सेसफुली, मतलब मेरी PDF यहाँ अपलोड हो चुकी है। मैं चाहूँ तो यहाँ से व्यू फाइल करके PDF को चेक कर सकती हूँ, जो कि आप सभी को करना है। तो यहाँ से आप अपनी PDF चेक कीजिए। ठीक है,
बहुत हैंग हो रहा है या क्या हो रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं PDF ओपन हो गई है। और ये कैसे हुई है, मैंने मिनिमाइज़ किया, दोबारा से हटाकर तब किया है, तब ये हुई है। तो हाँ, दिक्कत आ रही हैं मॉक टेस्ट में भी। मैंने यहाँ व्यू कर ली है, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेरी जो PDF है वो डिलीट कर दी। अब मैं एक बार देखना चाहती हूँ, सिस्टम चेंज हुआ है तो क्या PDF के बाद JPG चूज़ हो सकता है। तो मैंने कर दिया है और ये मैंने फ़ोटो ले ली है और ये मैंने अपलोड कर दिया है। बिल्कुल, तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया है कि अगर आपने PDF कर दी है तो बिल्कुल आप उसके बाद JPG में जा सकते हैं। JPG कर दी है तो बिल्कुल आप PDF में जा सकते हैं, बट आपको सब कुछ डिलीट करना होगा। जितने पेज आपने अपलोड किए उतने पेज आपको डिलीट करने पड़ेंगे। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरा फर्स्ट पेज अपलोड हो गया है और मैं फ्यू फाइल पे जा रही हूँ और मेरा यहाँ पे आंसर शीट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी, अपडेटेड है जो की। और मॉक टेस्ट का यहाँ जो टाइम है वो 48 मिनट 29 सेकेंड ऐसा बचा है। और आप देख रहे हैं फिर से कैमरा ऑफ हो गया है। तो नहीं, ऑफ नहीं हुआ है, सॉरी, मुझसे मिस्टेक। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है जो कि आप लोग देंगे। दूसरा, मैं आप सभी को हाउ टू मेक PDF with laptop, how to upload 1 by 1 पेज बाय लैपटॉप, वो सभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे अब अगर मैं यहाँ पे मेरा बेस्ट बोलूँ तो बिल्कुल मुझे PDF ही बेस्ट लगी है। PDF का साइज़ आप कैसे रिड्यूस करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। आई होप कि आपके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। दूसरा, जिन बच्चों के भाई कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो ये लॉक बटन आपको दिख रहा है, इस पे जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ परमिशन पे जाओ और परमिशन पे अलाउ कर दो सबको, ठीक है, अलाउ कर दो, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम। और कोई भी हेल्प चाहिए बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए या टेलीग्राम पे जुड़िए, जहाँ भी आप मुझसे हेल्प मांगेंगे मैं बिल्कुल वहाँ तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।